बोध गया में प्राप्त हुआ। 2011 के 25 जुलाई से 27 जुलाई के 3 दिवसीय कार्यक्रम था बोध गया में, और सिवान जिले से मैं वहाँ पर गया था एज ए मुखिया। तो वहाँ मैंने जो भ्रष्टाचार के संबंध में जो बातें को ओपन खुल करके जो हमने कहा था, उसमें उनको अच्छा लगा और इसी के रूप में मुझे सम्मानित किए बोध गया में ये गौतम बुद्ध की प्रतिमा दे करके। ऑस्ट्रेलिया के भी लोग आए हुए थे, किस कारण से आए थे, क्यों आए थे, उन्हीं के बीच में इनका फ़ोटो है। इस पर भी कुछ यादें इनकी है, मैं इनसे बात करूंगा। इस फ़ोटो के बारे में आप कुछ बताएं। देखिए, ऑस्ट्रेलिया से कुछ विद्यार्थी आए थे, शोध कर रहे थे। उस शोध में उनका विषय था गरीबी और पलायन। इसी विषय पर उस सिवान आए थे लोग। सिवान के डीएम से उन्होंने सिकटियाँ। नमस्कार, कनक जीवन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं, चूँकि पंचायत चुनाव चल रहा है, उनका प्रचार भी चल रहा है। आज हम पहुंचे हैं सिवान जिला के महाराजगंज प्रखंड के सिकटिया पंचायत में। सिकटिया पंचायत में एक ऐसे शख्स से हम मिलेंगे, उनसे कुछ चंद बातें करेंगे जो आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आज की बात नहीं कही जाए, पंचायत चुनाव जब से शुरू हुआ तब से इनका पंचायत में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज जिस तरह से इस देश में भ्रष्टाचार हावी है, उस भ्रष्टाचार में सारे लोग संलिप्त हैं। उसमें एक अछूता व्यक्ति, जिसके व्यक्तित्व के बारे में हम चर्चा भी करेंगे, बात भी करेंगे। इनका राजनीति सफ़र या समाज में क्या योगदान रहा, उस पर भी बातें करेंगे। काफ़ी पुरस्कार इन्होंने जीता, उस पर भी बातें करेंगे। और साथ ही साथ इस कलयुग में भी आज के धरती के अफसर लोग भगवान होते हैं। डीएम हुए, मुख्यमंत्री हुए, जज हुए, ये सब भगवान कहे जाते हैं। तो आज के कलयुगी समय में भी इनसे वरदान मांगने की बात कही गई। उस वरदान में इन्होंने क्या क्या वरदान मांगा और इनका जीवन सफ़र कैसा रहा, राजनीति सफ़र से लेकर के व्यक्तिगत जीवन किस तरह से रहा, और राजनीति में चहल पहल या इनको क्या संघर्ष करना पड़ा। आज ये हारे हुए मुखिया हैं, लेकिन कभी जीते हुए भी थे। जीतने में इन्होंने क्या किया और हार क्यों गए, इन सब पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से भ्रष्टाचार हावी है और उसमें एक नगीना निकलना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आखिर उनका व्यक्तित्व कैसा रहा, यहाँ के लोग, दूर दूर के लोग, यहाँ तक कि दिल्ली के लोग, यहाँ तक कि बड़े बड़े संस्थाओं के लोग इनको जानते हैं। तो इस तरह से मैं उनसे जानना चाहूँगा ये सारी बातें। पहले सर्वप्रथम मैं इनसे इनका परिचय जानूंगा कि आखिर ये हैं कौन और इतनी प्रसिद्धि इन्होंने कैसे पाई, आज के युग में, आज के समय में क्या मायने रखता है। बहुत सारी चर्चा हम करेंगे, इनसे बातें करेंगे। फिलहाल मैं इनसे इनका परिचय जानना चाहूँगा। नमस्कार। मेरा नाम भोला शाह है। मैं सिकटिया पंचायत का निवासी हूँ। मेरा जन्म 1950 में इसी दलपतपुर ग्राम में हुआ है और मैं 1973 में ग्रेजुएशन किया हूँ, और ग्रेजुएशन के बाद 1978 में पंचायत चुनाव भी लड़ा हूँ। पंचायत चुनाव लड़ने के बाद 78 में मैं हार गया था। उसके बाद 22 वर्ष चुनाव ही नहीं हुआ। 2001 में भी मैं चुनाव में भाग लिया, लेकिन उस समय भी मात्र 36 वोट से मेरी हार हुई। मैं अपना सफ़र छोड़ा नहीं। 2011 में भी चुनाव लड़ा तो उसमें 360 वोट से मेरी जीत हुई, और फिर इस तरह से 6 और 11 10 वर्ष में मुखिया के पद पर सिकटिया पंचायत का मुखिया रहा, सामान्य सीट से। ये मेरे पास साइकिल है, और उस समय भी साइकिल था, छात्र जीवन में भी साइकिल था। मेरा 1965 में, जो मैं 8वां क्लास में पढ़ रहा था, परसागर हाई स्कूल में छात्र आंदोलन हुए थे। उसी छात्र आंदोलन का मैं प्रोडक्ट हूँ। छात्र जीवन से ही शुरू हुआ है 1965 से। उस समय मैं 8वां में पढ़ रहा था। मतलब राजनीति जीवन इनका 8 क्लास से शुरू हुआ। ऐसा कहा जाता है कि बचपन से ही जो बातें मन में हो, विचार में हो, वह आगे चल कर के जीवन बन जाता है। तो इस तरह से इन्होंने पंचायत चुनाव जब से शुरू हुआ तब से लड़ना शुरू किए। 1-2 बार विफल भी हुए,
आज विफल ही हैं लेकिन लड़ रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा भोला शाह जी, कि सबसे बड़ी बात है कि आप तो ईमानदार व्यक्ति हैं, इसमें तो कुछ दो राय नहीं है। इसके लिए आपको पुरस्कृत भी किया गया है, सिवान जिले के डीएम से आपकी बात भी हुई है। तो मैं सबसे प्रथम वही बात रखना चाहूँगा कि सिवान जिले के डीएम साहब आपके पास आए हुए थे क्या? सिवान जिले के डीएम साहब नहीं आए थे, लेकिन डिस्ट्रिक्ट जज 3 बार हमारे पंचायत भवन पर आए हैं। एक लोक विधिक जागरूकता कार्यक्रम सिकटिया पंचायत और जीरादेई जिले में 2 ही जगह हुआ था, जिसमें डिस्ट्रिक्ट जज अपना उसका उद्घाटन किए थे। और पूरा मतलब कि उनके साथ टीम 10-12 गाड़ियाँ आई थी पंचायत भवन पर, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तहत। तो ऐसी वरदान की कुछ बातें कही जा रही हैं, तो ऐसा कुछ बात है क्या? ऐसी मतलब कि मैं डीएम साहब से या एसडीओ साहब से मैं मिलने के लिए कई बार मैंने जाकर मिला हूँ, अपनी बात रखा अपने पंचायत के विकास के बारे में। और जिसका रिजल्ट हुआ कि हमारे यहाँ एक मनरेगा भवन है, 2011 में सिवान जिला में 9 ही बनना था। उस 9 में सिकटिया को का भी मौका मिला डीएम साहब के सहयोग से, और 2011 में मनरेगा भवन बना है। आज बन रहा है कहीं कहीं, लेकिन तो हमारे के यहाँ 2011 में ही डीएम साहब और डीडीसी के सहयोग से इस पंचायत को चुना गया और यहाँ मनरेगा भवन बना। आप तो रहे हैं मुखिया, 10 साल तक रहे हैं मुखिया, फिर बीच में हारने का क्या कारण पड़ा? देखिए, लोग मेरे ही एक साथी जिनको हमने पंचायत में सरपंच में चुनाव जिताया था 2006 में, वही कैंडिडेट बन करके और मेरा वोट प्रभावित कर दिए, खुद कैंडिडेट बन गए, जिसके चलते हमारा 100 वोट कम हो गया। उस समय हम हार गए। हम नहीं हारे, हमारी पत्नी महिला का सीट था, उन्होंने हारा। तो चूँकि समाज सेवा तो आप शुरू से ही करते आ रहे हैं, समाज में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, तो राजनीति में आने का मतलब क्या आपने ये चीज़ कैसे सोचा? चूँकि आज तो जिस तरह से राजनीति हो रही है, मुझे लगता है कि आप जैसे व्यक्तित्व के लिए वो ठीक नहीं है। मैं 1969 में मैट्रिक पास किया तो मेरे गांव में कोई विद्यालय नहीं था, और मेरे दिमाग में आया कि यहाँ पर विद्यालय होना चाहिए। तो हम विद्यालय की स्थापना एक प्लानी रह करके इस गांव में कर दिए, और हम खुद 10 वर्ष तक पढ़ाए यहाँ लोगों को। 10 वर्ष पढ़ाने के बाद कुछ सामाजिक बनावट के चलते मैंने सोच लिया कि हमको नौकरी नहीं करना है, इस समाज की सेवा ही करना है। तो 80 में वह विद्यालय मंजूर हो गया, सरकारीकरण हो गया। उसके बाद हम अपना मतलब कि व्यवसाय, किराना के दुकान हम किए। कुछ आर्थिक सहायता तो चाहिए तो परिवार के चलाने के लिए, तो मैंने किराना का दुकान किया। उसके बाद सेंटरिंग का ठेकेदारी भी हमने मतलब कि कराया। इन्हीं से अपना पारिवारिक भरण पोषण का काम हमने किया। और मैं ईमानदारी का चलते हम गार्जियन इकोनॉमिक्स के हम मैंने पहल पर काम करते हैं। हमारा जो बजट है, हम चूँकि अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हैं, हमको अर्थशास्त्र में ऑनर्स हमको मिला हुआ है, तो हम अपना बजट को उसी हिसाब से करते हैं कि जो हमारा आय है उसी हिसाब से हम खर्च करते हैं। ये गार्जियन इकोनॉमिक्स और सादा जीवन उच्च विचार जो हमारे राजेंद्र बाबू का जो सोच है, सादा जीवन उच्च विचार, उसी के तहत हम अपने आवश्यकता को सीमित कर आय के मुताबिक हम अपना बजट बनाते हैं। आज भी मेरे पास साइकिल है, रेडियो से हम समाचार सुनते हैं। अच्छा, ये बात भी सुनने को आई कि जब आप मुखिया रहे तो सरकार की जो योजनाएं पंचायत में आ रही है, तो कुछ योजनाओं को आपने खर्च किया, कुछ योजनाएं का पैसा वापस चला गया। इसका मतलब इसमें क्या सच्चाई है? देखिए, योजनाओं का मैंने पैसा वापस उस रूप में नहीं गया, लेकिन जो योजना सही में इस पंचायत के लिए उपयोगी है, हमने उसी को टच किया, ऐसे नहीं कराया। उस राशि को हमने मतलब कि दूसरे विकल्प में खर्च किया। पैसा लौटाने की बात नहीं है, लेकिन जो योजना हम देखे कि यहाँ पर ये होने वाला है, जो योजना से अधिक उपयोगी नहीं है, हमने वैसा काम कभी नहीं किया जिसमें अधिक लाभ हो। और रुपये का बंदरबाट
बड़े पैमाना पर हो। हमने वैसा काम नहीं चुना, वैसे काम किया जो फिजिकली दिखाई पड़ता हो और अस्थाई मतलब की हो। आज का युग, आज का समय, आज का परिवेश बदला है। आज जिस तरह से हर क्षेत्र में, हर विभाग में भ्रष्टाचार आम बात हो गई है। क्योंकि भोला शाह जी, आप ईमानदारी के लिए यहाँ जाने जाते हैं। आपका व्यक्तिगत प्रभाव भी ऐसा रहा है जैसा कि लोग जानते हैं। तो मैं आपसे यह जानना चाहूँगा कि आज भ्रष्टाचार जिस तरह से व्याप्त है, उसके बारे में आपकी क्या राय है कि भ्रष्टाचार का कारण क्या है? कौन सी ऐसा बदलाव किया जाए जिससे इसको रोका जा सके? इस पर कुछ प्रकाश डालें। देखिए, आज भ्रष्टाचार तो एक लाइलाज मर्ज हो गया है। अब रह गई बात कि उसी में हम अपने लिए भ्रष्ट नहीं हों, हमने इसका प्रयास किया है। भ्रष्टाचार खत्म भी होने वाला नहीं है, चूँकि एक मंत्री से संतरी तक, एक चपरासी से आपको डीएम तक, सब लोग जो है सो इस भ्रष्टाचार में मतलब कि किसी न किसी लिए उसमें लिप्त हैं। मतलब आपके अनुसार ऊपर से ही भ्रष्टाचार शुरू होता है? हाँ, इसलिए हमने कोशिश किया है कि हम भ्रष्ट न हों, उस व्यवस्था में भी हम अपने को निदाद रहें, ये हमने कोशिश किया है। भ्रष्टाचार तो में संलिप्त लोग हैं, भ्रष्टाचार चल ही रहा है, लेकिन मैं अपने आप को कैसे साफ सुथरा रखूं, उसका एक अलग रास्ता हमने बनाया और समाज को एक नया दिशा, एक नई रास्ता हमने दी। मैं चाह रहा हूं कि भ्रष्टाचारी जो लोग हैं वो तो चलता ही रहेगा, लेकिन मैं किस तरह से साफ़ सुथरा रहूं, मैं अपना व्यक्तित्व कैसे निखारूं, इस पर मैंने फोकस किया। बहुत अच्छी बात भोला शाह जी ने कही है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस बार जो चुनाव आप लड़ रहे हैं, तो इसमें आपका समाज के लिए, अपने पंचायत के लिए, विकास के लिए क्या मुद्दा लेकर के आप आए हैं और किस मुद्दा पर चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, ऐसे तो हम 1978 से जनता के बीच रहे हैं, हारे हैं, जीतने कोई मतलब नहीं है। कोई भी काम यदि है, किसी को प्रखंड स्तर पर हो, पंचायत स्तर पर हो, किसी को जन्म प्रमाण पत्र बनाना हो, जाति बनाना हो, निवास बनाना हो, जो भी काम है हमारे पास जो आता है, हम उसका काम अपने मतलब कि अपना काम समझ करके करते हैं, जिसका रिजल्ट है कि आज हारने के बाद भी लोग कह रहे हैं कि जो जीता है वह काम जो नहीं किया, हारने वाला उतना काम किया है। इसी का रिजल्ट है कि हमारे पास कोई जाति विशेष का वोट नहीं है, हमारे पास जमात का वोट है। हम सब जाति के लोग हमको मदद कर रहे हैं। हमारे विचार में न कोई बैकवर्ड है, न कोई फॉरवर्ड है, न कोई हिंदू है, न कोई मुस्लिम है। हमारे विचार में सब समान हैं। हमारे लिए, सबके लिए हमारा दरवाज़ा खुला हुआ है। ऐसे जहाँ तक बात है, मैं सीपीआई का जिला सचिव मंडल का कार्यकारिणी का एग्जीक्यूटिव बॉडी हूँ। भोला शाह जी, मैं आपको यह बात एक जानना चाहूँगा कि इस पंचायत में आप 10 बरस मुखिया रहे, फिर मैंने सुना है कि आपके पास राशन का भी दुकान है जो सरकार की तरफ से आता है, तो उसमें यह भी मैंने सुना कि सब लोग कटौती करते हैं, 2 किलो 4 किलो अपना अन्न देते हैं, लेकिन आप जिस तरह से सरकार की तरफ से निर्धारित है वो देते हैं। तो इसमें आप कहाँ से ये खर्चा मेंटेन करते हैं और कितना राशन देते हैं, इस पर कुछ प्रकाश डालें। देखिए, राशन की दुकान मेरी 1979 से है। अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट के आधार पर डीएम साहब ने हमको मतलब कि लाइसेंस निर्गत किया और 1979 से लेकर के 2006 तक दुकान मेरी चली। 10 बरस चुके, जब मुखिया हो गया तो दुकान मेरी बंद हो गई। बंद होने के बाद जब फिर मैं चुनाव में, मेरी पत्नी हार गई 2016 में, तो मैंने फिर से इस राशन दुकान का कुछ चालू कराया। चालू करने के बाद मेरे मन में कुछ बातें आई कि डीलर शब्द जो है बहुत बदनाम शब्द है, लोग इसको गलत निगाह से देखते हैं। और मैं 10 वर्ष मुखिया रहा हूँ, तो धरती पर ये दिखा दूँ कि एक डीलर का भी दुकान है जो जिला के पैमाने पर एक स्थान रखता है। मैंने सोचा कि ये जो सामान है वो ग्राहकों का सामान है। बहुत लोग 5 किलो की जगह 4 किलो दे देते हैं,
तो हमने सोचा कि नहीं, सामान उसका है, हम दुकानदार हैं तो नाफा के मालिक हैं, तो नाफा के उद्देश्य से उससे जो कैशमेमो का रेट है उस रेट से 1 रुपया अधिक पर सामान वितरित होता है और लोगों को कह करके दिया जाता है कि ये रसीद लीजिए और इसमें मतलब कितना लिखा हुआ है, लेकिन 1 रुपया किलो इसको नाफा समझिए या मेरा मतलब कि पूंजी का ब्याज समझिए, ईमानदारी समझिए या मेहनत समझिए, 1 रुपया किलो पर ही ले करके सामान पूर्ण दिया जाता है, वजन सही दिया जाता है। यह आप जब से राजनीतिक करियर आपने अपना शुरू किया तब से अभी तक लोगों के सोच में या प्रत्याशियों के सोच में या जो वास्तविक मुद्दा है उसमें कहाँ तक क्या अंतर आया है? पहले के राजनीति परिवेश में आज के राजनीति परिवेश में क्या अंतर आया है? देखिए, 1990 के पहले का राजनीतिक माहौल और 90 के बाद का माहौल बहुत अंतर हो गया है। लोग पहले काम का प्रश्रय देते थे, आज राजनीति में जातिवाद हावी हो गया है। कोई भी नेता जाति के आधार पर या उस तरह का गठबंधन बना करके जात पात की राजनीति करता है, जिसे मैं पसंद नहीं करता। चूँकि ये जो हम कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं, हमारे यहाँ जात का कोई आधार नहीं होता है। वर्ग जो है, एक गरीब और एक अमीर, दो ही वर्ग है, शोषित वर्ग। इसलिए जात की राजनीति हम नहीं करते हैं और इसी का रिजल्ट है कि हर एक जाति के लोग, हर एक धर्म के लोग, हर एक संप्रदाय के लोग अपना स्नेह प्यार हमको देते हैं। कि जो फिलॉसफी है सब कोई जानता है कि ये गलत काम के प्रश्रय नहीं देते हैं, सही काम को जरूर लड़ करके अफसर से कराते हैं और जात पात नहीं करते हैं। और लोग यदि जाते हैं तो राजनीति में जात पात के आधार पर बैठेंगे, जात पात की बात करेंगे, जमात की बात नहीं करेंगे। लेकिन मैं हमेशा जमात की बात करता हूँ, किसी से भेदभाव नहीं करता हूँ। इसी का रिजल्ट है कि आज हमको बहुमत जनाधार लोग इस बार मूड बनाए हैं कि नहीं, 5 वर्ष पहले जो गलती हो गई है वह गलती इस बार नहीं होगी। हम लोग पुनः मतलब कि भोला शाह की पत्नी कलावती देवी को हम लोग विजयी बनाएंगे, ये लोगों का संकल्प हो गया। अच्छा, लोग स्नेह प्रेम आपको देते हैं तो आपका प्रथम काम क्या होगा इस पंचायत में? देखिए, हम मतलब कि जिस तरह से 10 वर्ष काम किए हैं, पंचायत को कहीं शिकायत नहीं होने दिए हैं। पंचायत का काम ईमानदारी से किए हैं, जनता का काम किए हैं। अब रह गई बात कि एक आदमी सबको खुश नहीं कर सकता है, लेकिन जेन्युइन यदि काम है उसका नहीं हुआ है तो उसको इस बार जरूर हम मतलब कि उसको करेंगे, हमारा पहला लक्ष्य है। अच्छा, तो आज के समय में जिस तरह से परिवेश बदल रहा है, आज के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि आप काफ़ी आप समाजसेवी हैं, सफल समाजसेवी हैं, तो आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि युवाओं से समाज का निर्माण होता है, राज्य का निर्माण होता है, देश का निर्माण होता है, तो आप तो काफ़ी अनुभवी हैं। देखिए, युवाओं के बल पर ये देश का बागडोर है। युवा इस बार अपना मतलब कि पढ़ाई लिखाई कर करके बेकार हैं, उनके पास मायूसी है। तो पंचायत में ऐसी कोई मतलब की योजना नहीं है जो युवाओं के लिए हम नौकरी दे दें, उनकी व्यवस्था कर दें। तो आज का युवा कैसा हो, इस पर कुछ बताइए। देखिए, अभी जो वर्तमान में 25% ही ऐसे युवा हैं जो पढ़ाई लिखाई में अपना तहे दिल से पढ़ लिख रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं। आजकल जो भटकाव हुआ है मोबाइल में, क्रिकेट में इत्यादि में, अधिक समय लोग उसी में बिता देते हैं, पढ़ाई लिखाई में कम ध्यान देते हैं, जिसके चलते कंपटीशन में आगे नौकरी में फेस नहीं कर पाते हैं। तो मेरा सुझाव होगा कि खेलना भी ज़रूरी है, लेकिन समय के मुताबिक पढ़ना भी ज़रूरी है। आज के युवा जितने हैं वो अच्छे से मतलब कि पढ़ें, कंपटीशन की तैयारी करें, वो अपने भविष्य को उज्जवल बनावें। व्यक्तिगत जिंदगी में कौन सा ऐसा पल आया जिसमें आपको बड़ी खुशी मिली? हमको 10 वर्ष जो हमने पढ़ाया अपने मतलब कि गांव में बिना पैसा का हम पढ़ा करके
आप उसके बाद हमारे गांव में जो विद्यालय स्थापित हुआ उसमें अभी 10 शिक्षक हैं, मिडिल स्कूल है। हमको अब इसी को हम सबसे बड़ा खुशी मानते हैं कि जो काम हमने पलानी में रह करके शुरू किया, लड़कों को बिना पैसा से 10 वर्ष पढ़ाया, आज वह विद्यालय 1.25 बीघा में मतलब कि उसका कार्य क्षेत्र है, वहाँ पर मतलब कि 15-16 कमरा है, 2 तला बिल्डिंग है, और वहाँ का प्रांगण में जो हम लोग जाते हैं तो हमको याद आता है वो दिन कि इसी में हम पलानी रह करके पढ़ाते थे। हमको काफ़ी खुशी होती है कि जो हमने सपना देखा था विद्यालय का, आज वो साकार हो गया। सबसे बड़ा खुशी का दिन हमारा वही है। जीवन का सबसे दुखद क्षण, जिस चीज़ को आप याद करके आपके रोंगटे खड़े हो जाते हो? देखिए, सुख दुख तो एक माने रात दिन जैसा है। सुख और दुख का अपने आप में मतलब कि दुख है तो सुख है, सुख है तो दुख है। लेकिन दुखद जो है कि 1974 में हमारे पिताजी का देहांत हुआ। उस समय मेरा उम्र 24-25 वर्ष का ही था और हम ग्रेजुएशन कर चुके थे। और वह दिन हम अपने पिता को इस समय यदि होते तो उनको अनुभव होता कि हमारा बेटा आगे बढ़ हमको पढ़ा दिए, बीए करा दी, कुछ नहीं। लेकिन मैंने सोचता था कि मतलब कि हमारे पिताजी रहते और तो कम से कम जो पढ़े हैं वो पढ़ाई का हमने किस रूप में उपयोग किया देखते। किसी भी पुत्र को पिता की चाह या पिता ऐसा छत्र छाया है जिसमें पुत्र या पुत्री पल पाते हैं। आज इतने वर्षों के बाद भी उनकी याद इनके हृदय में तरोताज़ा है। क्षमा करेंगे हमें कि मैंने आपको दुखती रग पर हाथ रखा, लेकिन चूंकि दुनिया को जानना चाहिए कि एक सफल व्यक्ति समाज में आगे बढ़ रहा है, तो उन्होंने अपने हृदय में या अपने परिवार के साथ जुड़ते हुए भी समाज की सेवा की है। कभी माता पिता को अलग नहीं किया, कभी समाज को अलग नहीं किया और समाज के लिए ही अपने आप को समर्पित कर दिया। अंत में मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा कि आप आम ग्रामीण जनता को कनक जीवन चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? हम अपने पंचायत के वासियों को यह एक माने संदेश दे रहे हैं कि आप ईमानदारी से जो व्यक्ति को जो उससे काम के आधार पर, जात के आधार पर, धर्म के आधार पर नहीं, काम के आधार पर अपना चुनाव कीजिए, ताकि आने वाले दिन में वह आपके साथ कदम पर कदम मिला करके चले और आपके काम के प्रति बहुत वफादार रहें। आप ईमानदार बने और काम के प्रति वफादार रहें। कनक जीवन चैनल पर आज हमने आज इस चैनल पर हमने दर्शन कराया एक सफल समाज सेवी, ईमानदार व्यक्ति जिनका नाम है भोला शाह, जो सिवान जिला के महाराजगंज प्रखंड के सिकटिया पंचायत का नेतृत्व करने के लिए खड़े हैं। आपने कनक जीवन चैनल को इतना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद।